सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त पर अहम फैसला सुनाया गया और चीफ जस्टिस जो कायम मुकाम है सरफराज डोगर साहब, उनकी तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया और 5 जजेस की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। साबिक सदर हैं मेरे साथ रियासत अली आज़ाद साहब, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे वकला और आप भी फ्रीक थे? यार ये जो अदलिया है ना, जब से 26वीं तरमीम है, ये अदलिया नहीं रही, ये मुलाजम है, नौकरी पेशा जजेज़ है। उन्होंने नौकरी का सबूत दिया और उन्होंने अपनी नौकरी मज़ीद पक्की कर ली है। और जो 2 जजेस थे जिनको हम सल्यूट पेश करते हैं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पे फैसला दिया है और खूबसूरत जजमेंट दी और यही बनती थी। और बाकी जो मेजॉरिटी व्यू हुआ 3 जजेस साहबान जिन्होंने वो रिमांड किया, उन्होंने सदर पाकिस्तान जिसने पहले बदनीति से ये सब कुछ किया, मिनिस्ट्री ने और जो नोटिफिकेशन वो सारे उन्होंने रिमांड कर दिया है। भाई जैसे दूसरे 2 जजेस साहबान ने उसको सेट असाइड किया है, अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ये नज़र आ रहा है कि ये विद मेला फाडिया, तो उसको सेट असाइड करना चाहिए था। बदनीति पे ये भी फैसला और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ हम अपील अच्छा, इसमें थोड़ी सी अगर क्लैरिटी कर दें कि जिस तरह फैसले में कहा गया है कि जो ट्रांसफ़र होकर जजेस आए उनकी तैनाती को गलत नहीं कहा जा सकता, तो फिर इसमें जो सदर मुमलिकत है वो क्या कर सकते हैं? इसमें आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र तो हो सकती है, लेकिन उनको यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, उनको परमानेंट पोस्टिंग नहीं दी जा सकती, उनको जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस का चार्ज दे दिया है, उसकी सीनियरिटी का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि इसको भी सदर तय करे। और भाई हर हाई कोर्ट की अपनी सीनियरिटी लिस्ट है, वो इस हाई कोर्ट का जज ही नहीं, तो उसकी सीनियरिटी यहाँ सदर क्या इन जजेस के अंदर उसकी या तो परमानेंट अपॉइंटमेंट होती तो फिर तो उसकी सीनियरिटी इसके अंदर आती, फिर अगर वो हलफ लेता है तो वो बॉटम पे चला जाता। तो ये सारा बस लोगों को एक गुमराह करने वाली बात है, इधर से तोड़ मोड़ के और रिमांड करके बस एक रंग भरा गया और बाकी उसमें कुछ नहीं। और इसमें ये भी ऐड कर दें कि ये जो फैसला है इसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहले खतूत का और एक जजेस में इख्तिलाफात का सिलसिला था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमें यही देखने को मिला, इसके बाद क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए हम तो पहले ही कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद अब अदलिया नहीं रही है, अब ये नौकरी पेशा लोग बैठे हैं, उनको जज कहना भी मुनासिब नहीं लगता। नौकरी पेशा जज कह लें अगर आप समझते हैं कि लोगों के उस नॉलेज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ इन्होंने किया मुल्क भी देख रहा, कौम भी देख रही।